स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है और खास करके तुर्की को बड़ा टेंशन दे रहा है। किसी देश ने एक कार्गो विमान भेजा और ये कार्गो विमान तुर्की के घने दुश्मन के दरवाजे पर पहुंचा और वहां से उतरकर गाड़ियों में कुछ जा रहा है। क्या है ये? जहां एक टेंशन तुर्की को यहाँ से मिला तो वहीं दूसरा टेंशन भारत ने दे दिया है। स्क्रीन पर ये जो बैठक देख रहे हैं ना, ये बैठक और इसके अलावे ये पिरामिड के पास कैसी सेना है जो तुर्की को एक संदेश भी दे रही है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है और ऐसा ही हो रहा है अर्दोगन के साथ। अर्दोगन ने जो सोचा था ठीक उसका उल्टा होता हुआ दिख रहा है। स्क्रीन पर रॉयटर की एक ट्वीट को देख सकते हैं जिसमें दिखाया गया कि हजारों लोग तुर्की के सड़क पर उतरे हैं। अर्दोगन के लिए ये समय सही नहीं बताया जा रहा है। जिस तरीके से सड़कों पर लोगों ने उतरना शुरू कर दिया है, अब ये उतर क्यों रहे हैं? इसके पीछे कारण ये है कि तुर्की अपने विपक्षी दलों को एक तरीके से धीरे धीरे साफ कर रहा है। खास तौर पर अर्दोगन जो कि अपने विपक्षी पार्टी के नेता को किसी न किसी तरीके से अपने रास्ते से हटाते हुए कथित तौर पर नजर आ रहे हैं। स्क्रीन पर जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ट्वीट देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर अभी बहुत ज्यादा ये चल रहा है। इनके जो विपक्षी नेता हैं उनको हटाने के लिए कोर्ट की तरफ से फैसला आया है और इस फैसले के बाद देखने को मिल रहा है कि तुर्की की जनता भी सड़कों में उतर रही है। ये समस्या इनका अभी खत्म हुआ नहीं है कि वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। इस वीडियो को एक बार देखिए। ये वीडियो में क्या है, एक बेहद खास हथियार है जो कि एक खास जगह के लिए जा रहा है। उस समय सोशल मीडिया पर ये मैप भी वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि इजराइल से एक कार्गो विमान उड़ा और ये कार्गो विमान कहाँ जाकर उतरा? ये जाकर उतरा साइप्रस में। साइप्रस कहाँ पर है? ये है साइप्रस। ये वो साइप्रस है जिसका आधा हिस्से पर तुर्की का कब्जा है और आधा हिस्से पर ग्रीस का प्रभाव है। तुर्की अपने प्रभाव को और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहता है और तुर्की चाहता है पूरा का पूरा साइप्रस पर कब्जा, और ग्रीस चाहता है कि साइप्रस कभी भी तुर्की के कब्जे में न जाए। ये कहानी कुछ वैसी ही है जैसे कश्मीर की कहानी है। कश्मीर में पाकिस्तान कुछ हिस्से पर कब्जा करके रखे हुए है। ऐसा ही सीन तुर्की और साइप्रस के बीच में भी है। अंतर बस इतना है कि साइप्रस अपने आप को अब धीरे धीरे तुर्की के प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये जो देखा आपने इस वीडियो में, ये दिखलाया जा रहा है कि किस तरीके से इजराइल बराक MX एयर डिफेंस सिस्टम को पहुंचा रहा है और बड़े सैन्य वाहन बंदरगाह से तेजी से देश के अंदर ले जाए जा रहे हैं। साइप्रस के रक्षा मंत्री ने उस समय एक बयान दिया था और कहा था कि साइप्रस की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि तुर्की ने द्वीप पर कब्जा बनाया हुआ है। दरअसल उस समय साइप्रस ने 2021 में इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री से जो साइन किया हुआ बराक MX बैटरियां और दर्जनों मिसाइलें खरीदी थी, वो धीरे धीरे अब पहुंचनी शुरू हो गई है। पहले साइप्रस ने रूसी टॉर M1 सिस्टम को खरीदा था, लेकिन अब इसकी जगह बराक ले रहा है। वैसे आपको बता दूं, समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी एक वो भी समय था जब 1997-1998 में साइप्रस ने रूस से S-300 एयर डिफेंस सिस्टम का डील साइन किया और रूस S-300 एयर डिफेंस सिस्टम देने भी वाला, लेकिन तुर्की ने तब बवाल खड़ा कर दिया। राजनीतिक भी और सैन्य दबाव भी डालना शुरू कर दिया। नौसेना अभ्यास, युद्ध की धमकी देना शुरू कर दिया और इस वजह से वो सिस्टम कभी साइप्रस नहीं पहुंचा। इसे ग्रीस के द्वीपों पर भेज दिया गया, लेकिन साइप्रस डर से इस हथियार को अपने देश के अंदर तैनात नहीं कर पाया। लेकिन आज एक समय है जो S-300 से भी ज्यादा खतरनाक बराक MX मिसाइलों को अपने देश के अंदर तैनात कर रहा है। लेकिन मामला सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता है।
पीएम मोदी ने जब साइप्रस की यात्रा की थी तब पीएम मोदी ने एक संदेश दे दिया था तुर्की को कि तुर्की तुमने सही नहीं किया, हमने तुम्हें दोस्त माना था लेकिन तुमने हमारे पड़ोस में हाथ मिलाकर हमारे ही खिलाफ कार्रवाई में साथ देकर सही नहीं किया। अब ऐसे में देखने को मिल रहा है कि साइप्रस और भारत के बीच में इधर बीच बहुत सारी चीजें हुई है। स्क्रीन पर जो मिलिट्री देख रहे हैं आप, भारत और साइप्रस के पैरा ट्रूपर, इन्होंने कुछ आयोजनों में हिस्सा लिया है। स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देख सकते हैं आप, और इसमें क्या लिखा गया, भारत की जो एम्बेसी है उन्होंने इन तस्वीरों को साझा किया और इसमें लिखा गया डिप्लोमेसी, डिफेंस कोऑपरेशन, ग्लोबल पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, साइप्रस। ये सितंबर 9 की तस्वीरें हैं। इस सितंबर महीने में बहुत सारी चीजें एक के बाद एक हो रही हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि मीटिंग हो रही है मिलिट्री के लोगों की और साइप्रस के मिलिट्री के लोगों, और अब जाकर एक बड़ी बैठक हो रही है साइप्रस और भारत के बीच में। और इस बैठक में कहा जा रहा है कि साइप्रस भारत के साथ बड़ी डील कर रहा है। साइप्रस 3 महीने बाद अपने कई बड़े प्रतिनिधिमंडल को भारत भेज चुका है, जिसमें भारत के साथ व्यापार, एआई और डिफेंस की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि दोनों देश एक बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं। भारत और साइप्रस के बीच में साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डील तो है ही, साथ ही साथ रक्षा के क्षेत्र में भी डील हो रही है, यानी डिफेंस के मामले में, जो तुर्की के लिए एक बड़ा टेंशन है। अब भारत ऐसा क्यों कर रहा है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपको बता दूं, भारत बैलेंस कर रहा है। अगर तुर्की पाकिस्तान की मदद कर सकता है, बांग्लादेश की मदद कर सकता है, मालदीव की मदद कर सकता है, तो भारत का भी ये परम कर्तव्य बन जाता है कि तुर्की के पड़ोसी देशों में भारत अपने प्रभाव को बनाए। और ये ऐसा नहीं है कि भारत की ही बात है, दुनिया की पुरानी से पुरानी राजनीति उठाकर अगर आप देखेंगे तो ऐसा ही सीन होता आया है। जब तक काउंटर बैलेंस नहीं होता है तब तक चीजें हल नहीं होती हैं। यहाँ जो साइप्रस के वैज्ञानिक समूह आए हुए हैं वो भी कह रहे हैं कि भारत चाइना और अमेरिका के बीच में एआई की एक बड़ी शक्ति बनेगा, अंतरिक्ष की भी एक बड़ी शक्ति है जहां भारत काफी अच्छा निवेश कर रहा है। हम चाहते हैं कि भारत के साथ हमारा सहयोग तेजी से आगे बढ़े और हम दोनों एक दूसरे के लिए रणनीतिक पार्टनर बने। ग्रीस की मीडिया से लेकर कई जगह आप देखेंगे इस चीज को लेकर चर्चा चल रही है। भारत का एक कदम अब साइप्रस में भी भारत के लिए जगह बना रहा है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।